देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणं नमस्कृत्यं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतयुक्तं श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति कृष्णाय नैष्ठिकी वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय आय च देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतिपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू दंडवत प्रणाम। राजश्री माता जी। माता जी बीच में नेटवर्क चला गया था। हाँ, जैसे नेटवर्क चला जाता है ना, तो अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया तो हमें वेट ठीक कर है। लेना चाहिए, दोबारा से हमें नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी कर रहे थे, लेट हिम डू, और फिर आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, मंगलाचरण, हाँ है ना, क्योंकि वो एकदम से क्योस हो जाता जी जी। है ना। तो अगर कोई किसी ने शुरू कर दिया, लेट हिम कंप्लीट, ठीक है। Okay, we'll go ahead with Prabhupada's quote. Thank you, Rajeshri Mataji, for doing the japa. And Dr. Jagtiani Prabhu, आपका भी धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के जप में। और अभी हम प्रभुपाद जी का कोट डिस्कस करते हैं आज का। तो today is 28 March. Prabhupada is saying,
You should not keep your trust on so-called gentlemen of the world, however nicely dressed he may be. In the matter of discharging our mission of Krishna consciousness, we have to meet so many so-called gentlemen, but we must be very cautious for dealing with them as we are cautious in dealing with serpents. Letter to Brahmananda, March 28, 1967. हिंदी में अनुवाद है, तुम्हें इस संसार के तथाकथित भद्र पुरुषों से पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे वस्त्र क्यों ना पहन रखे हो। कृष्ण भावना मिशन के कार्यों को करते समय हमें अनेक तथाकथित सज्जन लोगों से मिलना होगा, किंतु उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी होगी जैसे हम सांप के साथ व्यवहार करते हुए बरतते हैं। ब्रह्मानंद को पत्र 28 मार्च 1967। तो ये पत्र का थोड़ा सा वो हम जान लेते हैं बैकग्राउंड, ऐसा प्रभुपाद जी ने किस संदर्भ में लिखा है। एक्चुअली न्यूयॉर्क में एक घर लिया था रेंट पर, जिसमें वो प्रीचिंग सेंटर चल रहा था और उसमें बहुत सारे भक्त आते थे और मीटिंग्स भी अटेंड करते थे और आगे कैसे कार्यान्वयन करना है वो सब प्लानिंग भी होती थी। तो जो मंथली रेंट दिया जाता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक मिस्टर पाइने थे, तो उनके थ्रू इस घर का पोजेशन की बात की गई कि अब रेंट पे नहीं, इसको हम खरीद ही लेते हैं। तो वो जेंटलमैन जो थे मिस्टर पाइनी, तो उन्होंने काफी उसके लिए कार्य भी किया और सबने सोचा कि हाँ ये विश्वसनीय व्यक्ति हैं, तो उनके फेवर में एक चेक दे दिया गया वहाँ ब्रह्मानंद प्रभु के थ्रू, और वो चेक को उन्होंने कैश भी करा लिया, और लेकिन वो मान्या दोबारा मुड़कर नहीं आए। तो लेट हो जाएगा, जल्दी लो। कंचन माता जी प्लीज म्यूट ठीक करिए। है, सर तो यहाँ पर उसी संदर्भ में प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद जी को प्रभु को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद प्रभु ने ये सब बताया प्रभुपाद जी को कि कैसे कैसे उनके साथ ये धोखाधड़ी का केस हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो हम इनको पूरा कोर्ट में सू करते हैं, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई अच्छे कपड़े पहनकर हमें ऐसे दिखता है, सब वैसे ही नहीं होते, तो हमें सबके साथ बहुत केयरफुल होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि सांप के साथ व्यवहार किया जाता है, सांप पर कभी कोई विश्वास नहीं करता, उसी तरह से कुछ लोग भी उसी प्रकृति के होते हैं, तो हमें सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे वो ऊपर से कितना भी अच्छा बोले, चाहे वो कितने भी अच्छा वस्त्र पहने, लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहे हैं, भगवान के मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें ऐसे जो सज्जन दिखने वाले लोगों पर भी हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके साथ जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हरि बोल। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है सभी को? जी माता जी, जी क्योंकि कुछ मतलब ऐसे व्यवहार में माता जी ऐसे आपकी किसी के आवाज नहीं आ रही है, व्यवहार करने योर वॉइस इज में उन नॉट पर ऑडिबल। विश्वास कि व्यवहार करने पे विश्वास, मतलब जी किस तरीके के व्यवहार माता करने जी पे आपकी नहीं करना वॉइस चाहिए। नहीं आ रही है प्रॉपर।
अच्छा, कुछ नेटवर्क का तो इश्यू है शायद। एक मिनट। ठीक है, हम लोग आज का ये श्लोका पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 38। कल हमने 37 नंबर तक किया था और हमने देखा था कैसे ये सृष्टि का निर्माण होता है, कैसे अहंकार से पहले सारे तत्व बनते हैं और उसके बाद कैसे प्रधान से कैसा महातत्व किया माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। आवाज आ रही है? यस माता जी। माता जी आवाज आ रही है? यस एते देवा माता जी, 1 मिनट, कल का 38। डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट। जी जी। तो कल हमने 37 श्लोका तक किया और हमने उसमें देखा कैसे अहंकार से सारे तत्व जनित होते हैं और उसके बाद कैसे प्रधान से महातत्व बनता है, महातत्व से किस प्रकार सारी सृष्टि होती है। उसमें हमारे स्वभाव, इंद्रियां, कर्म, ये सारा कुछ मिश्रित होता है और भगवान के दृष्टिपात से और काल और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से कैसे सारा जो है ये सारी तन्मात्राएं बनती हैं। तो ये सारा कल हमने काफी डिटेल में चर्चा किया। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं कि हर चीज के हर तन्मात्रा, हर हमारे अंग के नियामक देवता होते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, नियामक देवता कैसे कार्य करते हैं। आज हम उनके बारे में फिर से पढ़ते हैं, जो मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। यस माता जी, इफ नेटवर्क इज देयर यू कैन रीड द श्लोका 38। हरि बोल। ओके, नो प्रॉब्लम। एते देवा कला विष्णु काल मायांश लिंगिनः नानात्वा स्वक्रियानिशाः प्रोचुः प्राञ्जल्यो विभुम्। यस, आप लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। देवा हे कला देव विष्णु कला विश्रोह कालमायांस लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ते देवा कला विष्णु कालमायंस लिंगना नानात्वास्त स्वक्रिया निशा प्रोचुः प्रजाल्यो विभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एते देवा कला, पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए। एते देवा कला विष्णु कालमायंसलिंगिनः नानातत्त्वास्त्वकीया निशा रोचुं प्राञ्जलियो विभुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एते देवा कला विष्णु कालमाया 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 लिंगनः नानात्वात् सब क्रिया निशा प्रोचु पंचलल्या विभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। एते देवाः कला विष्णु कलमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया अनीशः प्रोचः प्रञ्जलयः विभो। हरे कृष्ण माता जी। सब माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एते देवा कला विष्णु कालमायांस लिंगिनः नानात्वात् क्रियानिशा रोचुः प्राज्वलयो विभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एते देवा कला विष्णु कालमाया अंशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया
अनीशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एते हरे कृष्ण। देवा एते कला देवा विष्णु कला विष्णु लिंगिन नाना तत्व क्रियानिशा प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एते देवा कला विष्णु कालमाया शलिंगनं नानात्वा तस्वक्रिया निशा प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ। एटी, इन सारे भौतिक तत्वों में देवा नियंत्रक हरे देवता। कृष्ण। यस माता जी। एते देवा मायांशलिंग माता जी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके। शब्दार्थ। एते, इन सारे भौतिक तत्वों में देवा नियंत्रक देवता, कला अंश, विष्णु भगवान के, काल काल, माया बहिरंग शक्ति अंश अंश, लिंगिना इस तरह देहधारी, नानात्वात् विभिन्नता के कारण, स्वक्रिया निजी कार्य, अनिशा ना कर पाने के कारण, प्रोचु कहा, प्रांजल्य मनोहारी, विभुम भगवान को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शाक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो यहाँ अब आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि बहुत सारी स्तुतियां हैं भगवान के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए स्तुतियां की गई हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है कि भागवतम भक्त और भगवान की कथा है, जिसमें भक्त जो है अनेक जगह पर कई प्रकार के भक्त हैं और वो कई अपने अपने हिसाब से कई प्रकार की स्तुतियां करते हैं। तो यहाँ पर जो नियंत्रक देवता है उनके बारे में बताया जा रहा है मैत्री मुनि के द्वारा कि ये जो नियंत्रक देवता है ये कौन है। ये वैष्णव ही है, भगवान के अंश ही हैं। भगवान ने इनको शाक्त्या वो शाक्त्यावेश प्रदान किया है ना, और शक्ति प्रदान की है जिससे ये अपने अपने कार्य कर पाते हैं, है ना। अदरवाइज कोई भी ऐसे अपने बल पर कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है जब तक उसे भगवान की शक्ति प्रदान नहीं होते। ये देवता सारे शक्ति प्रदत्त है, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तभी ये अपने अपने कार्य कर पाते हैं। जैसे इंद्र बादलों को कंट्रोल कर लेते हैं, वरुण देवता जो वाटर बॉडीज हैं, जो जलाशय हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और जैसे सूर्य देव है और पवन देव है, ये वायु को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता हैं जिनको भगवान ने शक्ति प्रदत्त बनाया है कि वो अपने अपने कार्यों को अच्छे से कर पाए, है ना। और ये आगे तात्पर्य में हम यही सब पढ़ेंगे।
हरे कृष्ण माता जी। यस। माता जी, पूर्व शास्त्र में पूर्व जो है, जो वर्णन आया है, उसमें आया है कि ये जो है देवताओं का जो जो है, अ, 10वें चक्र में सृष्टि के स्टार्टिंग में इनकी स्थापना की। और क्या कहते हैं, यही ब्रह्मा जी और भगवान के दृष्टिपात से हुई। तो हाँ बेसिकली ये वो जीव हैं, उन्होंने एक उच्च कार्य किए हैं। और अंग के रूप में इनको नहीं बताया गया कहीं कहीं, हालांकि शास्त्रों में भगवान के अंगों के रूप में बताया गया है। देखिए, तो ये अंगों विस्तारित के रूप रूप तो में एक तरह कहाँ से जो बताया है गया है? भगवान ही हुए। अंगों के रूप में एक ही जगह बताया गया है, विराट पुरुष, है ना, जो विश्व रूप है भगवान का, विश्व रूप के अंगों के रूप में बताया गया है। ठीक है ना? जैसे हाँ कि, माता। हाँ, जैसे कि जो नाड़ियां होती हैं, जो हमारे ये नर्व्स होती है, तो इनको क्या बताया गया है कि ये क्या है, नदियां हैं, है ना? जो तो जैसे जिनको कुछ नर्वस इश्यूज होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप वाटर बॉडी में स्नान किया करिए, जहाँ जो पानी अविरल बह रहा हो, ऐसे नहीं कि जो स्टैग्नेंट वाटर हो। तो ये जो विज्ञान है, ये वहीं से आता है। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ लेकिन माता जी, जब हाँ, जीवों की उत्पत्ति में इनकी 10वें चक्र में उत्पत्ति हुई, तो ये तो अपने उच्च भक्तिमय कार्यों की वजह से जीवों की कैटेगरी में आए ना। और यहाँ जो विस्तारित रूप आ रहा है, विस्तारित रूप तो भगवान का वही होगा जो कि भगवान ने जो अवतार लिए हैं, चाहे वो 34 हो, चाहे वो लाखों हो, चाहे वो अलग हैं। अब यहाँ विस्तारित रूप में बता रहे हैं इनको, भगवान का विस्तारित रूप है। भगवान के अंश है ना? हाँ हाँ भगवान के अंश हैं। और हाँ। कौन से चक्र की आप बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ प्रभु जी। शायद शायद 10वें चक्र में, जैसे जैसे पहले वाले चक्र में छोटे वाले बहुत जीव, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर ऐसे 10वें चक्र में देवताओं की उत्पत्ति हुई है, जो शुरू आप में क्या हुए ना। जो एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, नो, मतलब जीवों की कैसे ये जो है थ्योरी सृष्टि एकदम हुई। ही, शास्त्रों में एवोल्यूशन की थ्योरी एकदम ही वो की गई है, इसका भर्त्सना किया गया है। प्रभुपाद जी ऐसा मैंने इसमें नहीं ही है है। माता जी। प्रकृति एक हम्म, साथ गर्भस्थ हो जाती है भगवान के दृष्टिपात से। उसमें सारे, हाँ चाहे वो छोटे जीव हों, चाहे बड़े जीव हों, चाहे मध्यम वाले हों, पशु पक्षी, सारे मानव, है ना, पेड़ पौधे, ये सारे एक साथ, इनके बीज भगवान अपने दृष्टिपात से प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं। एवोल्यूशन नाम की चीज नहीं है कि पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर वर्टिब्रेट्स आए, ऐसा नहीं है प्रभु जी। अच्छा माता जी। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक साथ सारे जो जीव है, वो प्रकृति में गर्भस्थ हो जाते हैं भगवान के एक दृष्टिपात मात्र से। ठीक है। राइट प्रभु जी? और हाँ दूसरी चीज है कि ये जो देवता हैं, ये क्या है, भगवान ने इनको शक्ति प्रदत्त बनाया है। हमारे जैसे ही हैं ये देवता, लेकिन हमसे थोड़े उच्च स्तर के हैं, क्योंकि इनके पास और ज्यादा शक्तियां हैं। भगवान ने इनको और शक्ति दे रखी है। इनका भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है, इनकी भी एक सीमित आयु है ना? तो अपना जो इनको कार्य मिला है, वो करके ये भी अपना शरीर छोड़ते हैं। ठीक है हाँ प्रभु माता जी? जी, लेकिन यहाँ शब्द आया ना, अंश या विस्तारित रूप आया ना, तो वो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। हाँ, ये आप उसी तरह देखिए, देखिए हम जो मानव हैं, या जो कोई पशु पक्षी है, वो भी तो भगवान के ही अंश हैं। हाँ, तो इस तरह से जो है अंश हो गए हाँ, सारे हो। तो उसी तरह से ये देवी देवता भी भगवान के हाँ, लेकिन ही अंश है। विस्तारित नहीं है हम लोग, हाँ, विस्तारित नहीं है, यहाँ विस्तारित भी आया है ना। देखिए, भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं ना, इसलिए हाँ विस्तारित लिखा है। ठीक है माता जी। भगवान हाँ अपना हर जीव के अंदर अपना विस्तार कर लेते हैं ना, हाँ माता। क्षीरोदक्षिणी विष्णु के रूप में।
हाँ माता जी, ठीक है, वो भी उस विस्तार ही है। संदर्भ में ये लिखा हुआ है। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी। ओ, तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश है और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। तो जब देखिए भगवान का दृष्टिपात होता है और काल, हर देखिए चाहे हम लोग हैं, चाहे कोई पशु है, पक्षी है, या कीट पतंगे हैं, उनमें क्या होता है, काल का काल सभी में रहता है। अगर काल थोड़ा भी प्रभावित हो जाता है किसी जीव जीव में, तो उसके उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। कई बारी वो फीटस बढ़ ही नहीं पाता। माँ के गर्भ में जो होता है फीटस, जो भ्रूण होता है, वो कई बारी डेवलप ही नहीं हो पाता, या बहुत मतलब कम डेवलपमेंट हो पाती है। तो जब काल प्रभावित हो जाता है किसी जीव में, है ना, तो उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। तो काल जो एक फैक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काल हो गया, बहिरंगा शक्ति हो गई, और सबसे बड़ी चीज है क्या, भगवान का दृष्टिपात। तो उसी के द्वारा क्या होता है, सारे जीव जो है बढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर एक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर इसी तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने अलग अलग अंशों में अपना विस्तार करते हैं। विस्तार से क्या मतलब है कि हर जीव के अंदर भगवान जो है वास करते हैं। कैसे? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं। प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो क्या है कि हम सब भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हम नियंत्रक नहीं हैं। हम कौन है? नियंत्रित है। हम पर नियंत्रण किया जा रहा है, हम नियंत्रण नहीं कर रहे। हम नियंत्रित है। किसके द्वारा नियंत्रित है? जो हमसे थोड़े उच्च कोटि के लोग हैं, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, वो नियंत्रण करते हैं हम पर। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कोई मंत्री है, फिर मंत्री के नीचे क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी होती है, सभी लोग जानते हैं, राइट? हरे कृष्णा। जी है ना? माता जी। जैसे ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मंत्री है, मंत्री के नीचे सेक्रेटरी होते हैं उनके, फिर उसी विभाग में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना। और वो सारा क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। एक जैसे शहर में डीएम होते हैं, है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम मंत्री की तो रिस्पेक्ट करेंगे, डीएम का क्या है, डीएम तो इनके नीचे कार्य कर रहे हैं। डीएम की भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो वहाँ के डीएसपी, एसपी जो भी हैं, उनकी भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये सारे कौन है? नियंत्रक। ये उन्हीं की भूमिका निभा रहे। जो मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, वो उसी का तो अनुपालन कर रहे हैं, राइट। तो उसी तरह से जो भगवान ने जो जो कार्य अलग अलग देवी देवताओं को दिए हैं, ये देवी देवता वही कार्य कर रहे हैं।
तो हमें कभी भी ऐसा नहीं, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनको उनका तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि वो भी वैष्णव है, वो भी भगवान के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो उसी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, माता ये जी, बात क्लियर है क्या? हाँ माता जी, ये एक बार पहले भी आ चुका है ना, नियामक देवता। हाँ, और वही तो हम कह लोग रही हूँ मैं कि ये सब हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, अभी जी जी मैत्रेय मुनि किसको सुना रहे हैं? विदुर जी तो को सुना रहे हैं। सेम चीज। हाँ, ये वो हम हमारे हर अंग के देवता है ना, हर अंग पर के लिए वो नियामक देता है, लेकिन उनको नियंत्रित करने वाले वो भगवान जी हैं। और वो जो नियामक देवता वो हमें नियंत्रित करते हैं, यस, ऐसा ना। हाँ, जी हाँ ये माता जी। 2 tiers सिक्योरिटी आप कह सकते हो, जी जी क्योंकि हाँ करेक्ट। है ना, फर्स्ट ईयर क्या है कि भगवान की हो और गया। पुरुषोत्तम भगवान। भगवान, हरे कृष्ण माता हाँ, जी। भगवान माता जी नियंत्रण ये कर भी रहे हैं। आया है कि पेड़ की पत्तियों और टहनियों को सींचने की बजाय अगर पेड़ की जड़ों को जड़ सींचेंगे को तब भी वही वही पर्पस सॉल्व होता है, ऐसा भी आया है ना शास्त्र में। हाँ, साथ ऐसा साथ आया है। आया है, ऐसा आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवी देवताओं का तिरस्कार कर दें कि बिल्कुल अरे इनको इनको नमन करने से क्या फायदा है, हम डायरेक्ट तो भगवान की शरण में है ही, तो वहां पर हम अपराध कर बैठेंगे। हमें वैष्णवों का भी उतना ही सम्मान करना है जितना हम भगवान का सम्मान करते हैं, और भगवान भी इससे खुश होते हैं कि जब भगवान के भक्तों का हम सम्मान करते हैं, उनको आवश्यक वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो भगवान भी खुश होते हैं। हाँ माता जी, ऐसा आया है कि जी, वैष्णवों की सेवा भी भगवान की सेवा है। यस, तो वैष्णव वैष्णवों तो के कृपा के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते पहुंच हैं। पाते हैं। जी ठीक है, और ये देवी देवता कौन है? ये भी वैष्णव ही है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो अनेक जो देवी देवता हैं। ठीक है, तो नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से है। अभी देखिए, जो भौतिक जगत के लोग हैं उनके लिए यमराज मतलब ऐसे कैरेक्टर है जो उनसे उनके प्रियजनों को छीन रहे हैं, है ना, उनको ऐसा लगता है, जो भौतिक जगत के लोग हैं। तो यमराज के वो प्रशंसा नहीं करते, वो यमराज का जो कार्य है वो कैसा है, अप्रशंसित कार्य है ना। जी जी लेकिन यमराज कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर रहे हैं, यमराज भी तो भगवान के निर्देशन में ही सारा कार्य कर रहे हैं। जी, वो उन्हीं के निर्देशों का पालन करना है। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, यमराज हमारे प्रियजनों को हमसे दूर कर रहे हैं, है ना, ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो प्रशंसा के योग्य नहीं है। तो लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि हर देवी देवता के लिए, जैसे कोई जल की आपूर्ति करा रहे हैं, कोई हवा की आपूर्ति करा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी तरह से यमराज को भी ये कार्य दिया है भगवान ने, और इसमें हमारी प्रशंसा, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यमराज का कार्य है वो ही यमराज कर रहे हैं, भगवान के निर्देशन में कर रहे हैं, और यमराज तो भगवान के अनन्य भक्तों में से एक है, 12 महाजन में से एक है। ठीक है, इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्व पूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है।
तो जो भगवत भक्त है, यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी कि जो भगवत भक्त है इसलिए उनका सम्मान नहीं करते कि हाँ ये इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, मतलब वो इसलिए करते हैं कि ये भी भगवान के भक्त है, भगवान के सहायक है ना, उस रूप में कार्य कर रहे हैं, है ना, और उन उत्तरदायित्व पूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया हुआ है। ये क्लियर है क्या? जी जी माता जी क्लियर है ये। जी माता जी। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त है। तो जब हम अज्ञान के वश में होते हैं, जब तब हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो हम उस स्थिति में देवी देवताओं को, भगवान को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। हमें लगता है कि हाँ चाहे इनकी पूजा कर लो, चाहे इनकी पूजा कर लो, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं। भगवान की स्थिति सबसे अलग है। और देवी देवता कौन है? भगवान के सेवक हैं, उनके समतुल्य नहीं है। तो जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, गुरु के माध्यम से अपनी जिज्ञासा रखते हैं, उसे प्रश्न पूछते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि जो भगवान है उनकी स्थिति अलग है, और जो देवी देवता है वो उनके उनके अलग सेवक है। है। जो कोई भी भगवान तथा देवी देवताओं को समान स्तर स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर्मी हैं। तो हमने ये भगवत गीता में भी पढ़ रखा है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, मतलब ध्यान कैसा कि शून्य का ध्यान ना, ब्रह्म ज्योति का ध्यान, सकाम कर्मों में जिनका जो लिप्त रहते हैं, वो सब क्या देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि हाँ ये देवी की पूजा करेंगे तो ये देवी मुझे ये लाभ देगी, ये देवता की पूजा करेंगे तो उनसे मुझे ऐसा ये कामना पूर्ण होगी। तो इस तरह से कोई स्वर्ग पाने के लिए कुछ हवन करता है, कोई ध्यान योग का पालन करता है। तो इस तरह से क्या है कि वो भगवान की पूजा ना करके देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की ठीक है, हमें अगर हम पूजा करते भी है तो हमें उनसे कोई भौतिक चीज नहीं मांगनी है, हमें उनसे क्या मांगना है? कृष्ण भगवान की भक्ति। भक्ति। भगवान भगवान की की भक्ति 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 मांगनी है। ठीक है, तो वो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकवादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। तो जिनका अगर कोई भौतिक लाभ की कामना भी है ना, तो वो लोग भी भगवान विष्णु की ही पूजा कर सकते हैं। भगवान उनको वो सब प्रदान करते हैं। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये जीवन मुझे क्यों मिला है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव योनि पीढ़ी है तो इसका
क्या लक्ष्य है, मुझे क्या प्राप्त करना है, जिनको ये ज्ञान नहीं है वो भगवान की पूजा आराधना करने में नहीं विश्वास करते। नहीं रखते। हाँ, ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होता है। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह समभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा। ये देखिए, ये जो यहाँ प्रभुपाद जी ने एनालॉजी दी है, ये बहुत ही सुंदर एनालॉजी है। गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तटों के वृक्ष का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे आम का पेड़ है अगर गंगा जी के तट पर, तो उसे भी कैसे सींचा जाता है, गंगा जी के पानी से ही वो सिंचित है। और अगर नीम का वृक्ष है वो भी गंगा जी के पानी से ही सींचा जा रहा है ना, तट पर है दो दो वृक्ष। तो नीम में जो फल आता है वो कैसा होता है, वो कड़वा होता है, कड़वा, लेकिन आम में जो फल आता है वो कैसा होता है, मीठा। मीठा होता है। तो दोनों के फलों में अलग अलग गुण हैं, लेकिन सींचे तो वो गंगा जी के पानी से ही जा रहे हैं ना। हम्म, जी, एक से पानी से सींचने पर भी उनके दोनों गुण के अलग अलग। गुण गुण अलग है। एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्ब कड़वाहट। निम्ब की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्मों के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। तो जैसे हम कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है, उसके जीवन में इतनी खुशियां, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान अपने जो जीवात्माएं हैं उनके बच्चों के समान है। भगवान अपनी कभी भी अपने बच्चों में पक्षपात नहीं करते। ये तो हमारे ही कर्म है जो हमने विगत जन्मों में कर्म किए हैं, वो ही हमारा प्रारब्ध बन के आज हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। किसी को सुख मिल रहा है, सो कॉल्ड सुख मिल रहा है, और किसी को कष्ट मिल रहा है। ठीक है, सींचे तो वो एक ही जैसे जा रहे हैं, भगवान का ही, जी, भगवान के द्वारा ही उनका जीवन चल रहा है, वो सांसें ले रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? हरे कृष्णा। क्लियर है। हाँ माता जी, मतलब अपने अपने कर्म के अनुसार उन्हें फल मिलता है, यस ये भगवान माता जी क्लियर की पूजा क्लियर। करने पर। जी। भगवत गीता में 16:19 में भगवान ने कहा है, तामहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्पाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अर्थात जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्ध आत्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। क्योंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक हैं, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं नहीं किया करना चाहिए। जाना चाहिए। जी, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि जो जैसे कर्म करता है उसके और उसके फल पाता अनुरूप ही उसको आगे जन्म मिलता है ना। है। जी, अगर जैसे किसी के कर्म अगर खराब है तो उसको निम्न योनियां मिलती है, आसुरी योनियां मिलती है। और ऐसे लोग कभी भी भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, और सदैव भगवान की सत्ता को
में कुछ ना कुछ वो बिगाड़ने का ही वो करते हैं, है ना। जैसे आज के हम लोगों में भी आसुरी प्रवृत्ति है, हम हर चीज पर ये जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना, अपना स्वामित्व बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और ऐसे में जो जो ऐसे कार्य करते हैं उनके उनके लिए ही यमराज को भगवान ने ये ड्यूटी दी है। बाकी भक्तों को तो यमराज जी दूर से प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। यमदूत भक्तों के पास फटकते तक नहीं, ठीक है ना। माता जी उन्हें विष्णु दूत लेने आते हैं ना। जी माता जी कुछ लोग तिलक लगाए रहते हैं, हाँ और हालांकि हम लोगों के तो जो आपके शास्त्र हैं उसमें तो सारा भक्ति के ऊपर ही ध्यान है, हाँ लेकिन वो कहते हैं कि तिलक लगाते हैं तो यमराज उनको हाथ नहीं लगाते। क्या ऐसा हाँ कॉन्सेप्ट जी, है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तिलक और अगर कंठी है किसी के गले में, कहते हैं तीन चीजें हमें नित्य ही करनी चाहिए, चाहे हम जितने बिजी हों। एक तिलक धारण करना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, और नित्य ही हमें भगवान के चरणामृत का सेवन करना चाहिए। इवन निर्जला एकादशी के दिन भी भक्त लोग क्या करते हैं, एक सरसों के दाने के बराबर बूंद अपनी उंगली से वो अपने होठों तक लगा लेते हैं, है ना। तो चरणामृत का पान रोज ही करना चाहिए एक भक्त को। तो ये माता जी जो हम जल रखते हैं वो चरणामृत है ना, पूजा नहीं, के समय? जिससे आप भगवान जी को स्नान कराते हैं, काम अच्छा कराते हैं। वो होगा, जी ठीक है। माता जी। है ना। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास मान लीजिए धातु की लकड़ी के ऐसे विग्रह नहीं है, चित्रपट ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं पर जल चढ़ाकर जो लोटे में जल शेष बचता है वो आप चरणामृत मतलब उसमें तुलसी डालकर भगवान के आगे रख लीजिए, और उसी को ग्रहण कर लीजिए प्रसाद रूप में, चरणामृत रूप में। ऐसा जी आप कर सकते हैं। हाँ माता जी। माता जी कंठी तो ये तुलसी की आती है ना, मैंने देखा दो तरह की थी। यस। एक वो जो थी एक पतली थी, उसने कहा ये लेडीज पहनती हैं, एक जो जिसका हम जप करते हैं, और थोड़ा उससे मोटी थी धारण करने वाली। दो तरह की होती है, यही होती है ना कंठी? प्रभु जी हाँ, कई मोटे वाले होते हैं, पतले वाले। इसमें वो जेंट्स और लेडीज का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं तो है। नहीं होगा? हम अपने कंफर्टेबल तो जैसे हम अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन ठीक है। सकते हैं, मोटे दाने वाली या पतले दाने वाली। उसमें जी होता जी है कि जो 2 हाँ राउंड का हाँ। होता है तो वो भक्त अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो 3 राउंड्स की कंठी पहनते हैं इसका मतलब होता है कि वो दीक्षित भक्त है, ऐसा। कौन सी कंठी माता जी, क्या माता डिफरेंस जी, बताया आपने? श्री राम की अलग माता होगी ना, जी, तो तुलसी की हो गई एक ना, मिनट पहले तुलसी की है। पूरा हो जाने दीजिए माता जी, फिर आती हूँ। माता जी तुलसी की कंठी की बात कर रहा हूँ, मुझे और तो नॉलेज नहीं है। श्री राम तुलसी की की ही कंठी। कंठी, तुलसी की ही होती है पत्नी। ठीक है माता जी, समझ गया मैं। जी। यस कंचन माता जी। माता जी, ये तुलसी की कंठी जो प्याज लहसुन खाते हैं वो पहन सकते हैं? नहीं, नहीं पहन सकते। माता जी हम लोग क्या पहने थे हम? आप भगवान प्याज छोड़ आप दीजिए फिर। भगवान से पहले प्रार्थना करिए, जप करिए। जप करेंगे अपने आप सब ये सारी चीजें दूर हो जाएगी, फिर आप धारण कर सकते हो। जी माता जी। जितना हम अच्छा जप करेंगे उतना ही ये सारी चीजों से हमें भगवान निकाल लेंगे बाहर, सारे कल्मशों से। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। पर यस। परिवार में सभी लोगों को बड़ी प्याज वगैरह के बिना चीज ठीक नहीं लगती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा फिर? माता मैंने जी तो कहा हम माता, मैंने तो हम पाप कर दिया, मैंने तो तुलसी की माला डाली हुई है। अच्छा नहीं, हमें श्रीमती राधा रानी से कृपा मांगनी चाहिए कि श्रीमती राधा रानी आप ऐसा भोजन बनवाइए कि वो भगवान को पसंद आए, भगवान तुष्ट हो, और फिर वो प्रसाद रूपेण जो ग्रहण करे वो भी तुष्ट हो। तो ऐसा भाव लेके जब आप कुकिंग करेंगे
वो सभी को अच्छा भी लगेगा जब आप उसका भोग लगाएंगे भगवान को, और उसके बाद सभी को प्रसाद रूपेण वो देंगे, तो सब उससे तुष्ट होंगे, उनको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। आप ये ट्राई करके देखिए। ठीक है माता जी, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं माता जी। माता जी ये जैसे ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है, जी और तो देवता हम लोगों का जैसे ये 5 स्थूल तत्व का और मन बुद्धि अहंकार, तो ऐसे ही देवताओं का भी यही पृथ्वी जल वायु अग्नि हाँ इस जी, आकाश। प्रपोर्शंस चेंज होते हैं, अनुपात चेंज होता है, बाकी तत्व मोर और लेस यही रहते हैं। केवल ब्रह्मा जी का बुद्धि तत्व का है बस। हाँ जी। जी जी यही पूछना था। हाँ माता जी, लेकिन गुण भी बदल जाते हैं ना। जैसे शिव जी के कहते हैं कि 5 गुण ब्रह्मा जी से ज्यादा है, ब्रह्मा जी के पास 50 गुण है, तो शिव जी के 55 गुणों को धारण करते हैं। हाँ, तो और गुण प्रभु जी गुण अलग है, माता जी तत्वों की बात कर रही थी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हम लेकिन उनमें वो भी 5 तत्वों से बने हुए, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। हाँ, तो हमारा थोड़ा विजन जो है रेस्ट्रिक्टेड है ना, और वो उनके पास शक्ति है, वो हमको देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं जैसे आप ऐसा, जो आजकल इन्वेंशंस हो रही हैं, हम समझते हैं कि हमने अब किया, अभी जैसे सैटेलाइट के माध्यम से हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंडविड्थ पहले नहीं थी, है ना, या ये नेटवर्क्स पहले नहीं थे, ये सब थे, भगवान ने बना रखे थे, लेकिन हम उसे अब जान पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से जी जैसे जैसे हम डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी तकनीक विकसित हो रही है, हम वो चीजों का यूज कर पा रहे हैं, उन चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी जो विजन है वो उच्च लोगों को देखने के लिए या उच्च लोगों के लोगों को देखने के लिए नहीं है वो विजन। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें अगर देखना है तो हमें क्या करना होगा, उस तरह के कर्म करिए कि जिससे आपको उच्च लोकों की प्राप्ति हो, इजी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स, तो वहां पर हम ऐसे जा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, माता जी क्लियर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मतलब जो देवता है वो शुद्ध भक्त है, हाँ, इसलिए वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम शुद्धता के बारे में हम इतना नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन वो वैष्णव हैं। तभी तो वो भगवान के भी पास जा सकते जी हैं ना, जी, बिल्कुल उनके बिल्कुल स्वभाव है बिल्कुल है बिल्कुल। ना। और हम मतलब हम तो अभी तो तीनों गुणों के ही बीच में फंसे पड़े हैं, तो इसलिए हाँ हम अभी माता जी, शुद्ध कहाँ जहां से हो तक गए, है देवी ना। देवताओं का भी प्रश्न है, वो लोग भी इन गुणों में गुणों से प्रभावित रहते हैं। हाँ, पर हमारे बराबर नहीं होते होंगे ना शायद, हाँ, हमसे, इसीलिए। लेकिन वो उच्च हाँ कोटि के हैं, हाँ जी। तो है ना। हम इसीलिए मतलब नहीं देख सकते, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं शक, भगवान के प्रति भी शक है सब, और वैसे भी अभी हम शुद्ध कहाँ हुए, जी जी ना के बिल्कुल बराबर ही है बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो हम अभी इसीलिए हम नहीं देख प्रयास कर पा। रहे हैं। हाँ जी, हम प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी यस। देवताओं में भी क्या तीनों गुण होते हैं? हाँ जी माता जी, अच्छा, वो भी भौतिक जीव है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है माता जी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग बस आज, माता जी हमें ना अशुद्धता की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए बस, है ना माता जी। जी जी बिल्कुल माता जी। क्योंकि जब तक हम
अपने मन में स्वार्थ का भाव रखेंगे तो शुद्धता तो आएगी नहीं ना। हाँ, निस्वार्थ होके तो भगवान की वही है भक्ति कि करनी है। ये शुद्धता ऐसे मतलब नहीं आएगी जितना हम हाँ जी, नाम का उच्चारण करेंगे, नाम जप करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, उसी से ये होने वाला है। तो बस हमें नाम जप पर अपना हाँ ध्यान जी, केंद्रित करना चाहिए और अच्छे से अच्छा करना चाहिए। इम्प्रूव हर रोज पिछले दिन से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे मैंने कल किया था जब, आज वो जब उससे भी अच्छा हो अच्छा पाए, होना चाहिए। है ना। या हाँ एक जी, माला जो अभी मैंने की है, अब जो मैं माला करूंगी उससे भी अच्छी माला करूंगी पिछली माला से। तो हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम और अच्छी माला करें, और अच्छी माला करें, है ना। और भी एक तरीका है कि जो पिछले मोती पर मैंने नाम जप किया, अब अगले हाँ, मोती पर जो मैं करूंगी तो वो उससे भी अच्छा करूंगी। ठीक है हाँ, ना। तो इस तरह से हरे हमें कृष्ण माता जी। प्रयास कर। यस प्रभु जी। माता जी, जैसे कंठी माला धारण कर लिए कि नियम है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, हाँ, उस तरह से नाम जप के लिए भी तो कुछ नियम होगा ना, कि हाँ एटलीस्ट इतना नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। देखिए नाम जप के जैसे लिए वो 10 जो अपराध है उससे हमें बचना चाहिए। बाकी जी, वो अपराधों भी हम तभी उन अपराधों से मुक्त हो पाएंगे जब हम नाम जप करेंगे। तो इस जो हम जो हमसे अपराध हो रहे हैं वो अपराध ना होने के लिए भी हमें जप करना है। तो जब हम कैसी भी अवस्था में कर सकते हैं, हमारा कुछ भी मनोविचार को कैसे भी हो, मनोस्थिति कैसी भी हो, हमें नाम जप करना चाहिए। हम किसी भी स्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे अभी मैं शुद्ध नहीं हूँ, अभी मैंने ये चप्पल पहन रखी है, जूते पहन रखे, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, या अभी मैं रोगी हूँ, जब मैं निरोगी हो जाऊं तब जब कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हर स्थिति में करना चाहिए जब। देखिए शुद्धता की बात जो है, तो हमारा शरीर वैसे ही इतना मलिन है, अंदर कफ पित्त ये सब भरा हुआ है हमारा शरीर में, दूषित ही है। ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें नाम जप करना चाहिए। हमें इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए नाम जप कि आज ओहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्नान नहीं कर पाई, तो अब नाम जप कैसे करें। नाम जप हमें हमेशा करना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि महाप्रभु एक बार वॉशरूम में थे, तो उनकी जिह्वा से सदैव ही उच्चारण होता रहता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने फिर जब आए तो उन्होंने अपने पार्षद से बोला, उनके जो सेवक थे उनसे बोला कि मेरी जिह्वा को ऐसा ये रस मिलता है कि ये वहाँ टॉयलेट में भी यही उच्चारण निकलता रहता है, मैं तो अपनी जीभ को दांत में दबा ले। तो उनके जो सेवक थे तो बोले महाप्रभु आपने तो यही बोला है ना कि मृत्यु हमें किसी भी अवस्था में आ सकती है, तो क्या मृत्यु हमें टॉयलेट में नहीं आ सकती है? तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए ये है। तो नाम इतना शुद्ध है कि वो भौतिक कोई भी जगह हो, अवस्था हो, उससे नाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जी, हमारा शुद्धिकरण जरूर हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है। जब हम नाम लेते जाएंगे हमारी चेतना खुद इतनी विकसित हो जाएगी कि हाँ नहीं मुझे स्नान करना है, तब धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाएगी, मुझे शुद्धता का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो इस जो जिस बीमारी से हम ग्रसित हैं, भव रोग की बीमारी से, उसका जो इलाज है वो नाम ही है। तो पहले हम क्या करते हैं, नाम अपराध की स्थिति में जब करते हैं, और नाम अपराध की स्थिति में जब छोड़ना नहीं है, हमें करते जाना है, क्योंकि अपराध के लिए जो मतलब उसको सही रेक्टिफाई करने का तरीका भी नाम ही है। तो नाम जितना हम लेते जाएंगे हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा,
और हम नाम अपराध की अवस्था से नामाभास की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहां हमें नाम का आभास हो रहा है कि हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक नाम पर हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, हम उस पे फोकस कर पाएंगे, और उसका आभास होगा, है ना। अभी तो हम जैसे नाम लेते हैं ना, हम बोलते जाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें उसका आभास तक नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम नाम अपराध वाली कंडीशन में हैं, स्टेज पर हैं। जैसे जैसे नाम और लेते जाएंगे और लेते जाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, तो नाम अपराध से हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नामाभास वाली स्टेज पर। और जी फिर जब नामाभास में हम निरंतरता बनाए रखेंगे, जब करते रहेंगे, फिर उससे क्या होगा, हम शुद्ध स्थिति में पहुंच जाएंगे, शुद्ध नाम ले पाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी मैं मेनली उनके लिए पूछ रहा था जो प्रभु कि जी ड्रिंक भी फिर से करते हैं, रिपीट नॉनवेज भी करिए। खाते हैं और प्रभु जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। जी 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 माता जी, मैं मेनली उनके लिए पूछ रहा था जो ड्रिंक भी करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं और नाम हाँ भी जप करते हैं। हाँ हाँ जी, उनको क्या बिल्कुल। माला से हाँ, हाँ बिल्कुल, उनको करना मा- चाहिए, जब करना चाहिए, और माला के साथ करना चाहिए। माला के साथ करना चाहिए। तुलसी माला ना ले, कोई और माला ले सकते हैं, नीम का माला ले सकते हैं, जी माता जी। है ना। तुलसी की माला नहीं ले, कोई और माला ले ले, लेकिन नाम जप उनको भी करना चाहिए। चाहे वो ड्रिंक कर रहे हो, चाहे वो मांसाहार कर रहे हो, सबको, नाम सबको शुद्ध कर देता है। नाम इतना शक्तिशाली है। जी माता जी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो जब ये आदत छूट जाएगी तब करेंगे, क्योंकि नाम ही है जो ये सब आदतें छुड़ाएगा। जी माता जी। तो नाम सबको लेना चाहिए। लेकिन माता जी वो जो 4 नियमों का पालन करते हैं, वो तुलसी माला से कर सकते हैं ना। क्या माता जी, हरे कृष्णा। वो जो 4 नियमों का पालन करते हैं, मतलब कोई व्यसन नहीं है और हाँ मांस हाँ मीट हाँ जी जी। इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तुलसी माला कह रहे हैं ना आप? जी जी माता जी। हाँ कर सकते हैं, मतलब जी हमें ये गुरु के निर्देशन में करना है, अच्छा अच्छा गुरु से पूछ के करना है अच्छा कि क्या हम कर सकते हैं। वो अच्छा। कह नहीं सकते हैं। नहीं, जनरली नीम की माला मिलती है, नीम के बीज। हाँ वही वही कह रही हूँ मैं। तो हम्म, हमें गुरु से पूछ के करना चाहिए कि हाँ, क्या हम तुलसी माला से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गुरु का जैसा आदेश हो, हमें उस तरह से कर लेना। पालन। जी। जी जी माता जी। हरे कृष्णा माता ठीक है। जी। यस दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसे हैं माता जी? माता जी ठीक हूँ, इस समय आंख बनवाई हूँ माता अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ध्यान रखिए माता जी अपना। हाँ अभी 1 महीना कहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये 1 ज्यादा महीना कहीं फोन का गुजारा है माता स्क्रीन जी। मत देखिएगा, सुनिएगा, देखिए नहीं फोन में ना। हाँ एक लड़की अपनी भतीजो। हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है माता जी, दूसरे से लगवा लेती हूँ। माता जी और आपकी ये आवाज पूछ रहे बहुत हैं माता धीरे आ जी रही है, कि तुलसी का हाँ। बहुत धीरे आवाज आ अच्छा रही है। ये बहुत दूर है ना इसीलिए। अच्छा बोलिए बोलिए। हाँ मोबाइल दूर है ना इसीलिए। नहीं अभी ठीक आ रही है, बोलिए। ये पूछ रहे हैं माता जी कि यदि तुलसी माला यदि न मिले तो कोई और माला लेकर जपे तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जैसे बेल वगैरह का। हमें ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वो अच्छा रुद्राक्ष अच्छा। की माला ना हो। नहीं माता जी रुद्राक्ष नहीं है, जैसे बेल का माला है। अच्छा
हाँ, नीम कर का माला सकते मिलता कर है। सकते कर हाँ, सकते बेल का माला से, बेल की माला से माता जी मैं जपती हूँ। ठीक है, बढ़िया है माता जी। बेल तो लक्ष्मी जी का प्रिय है। अच्छा माता जी। हाँ, माता जी, ये जी जो माला होती है ये जो उसमें कभी कभी बाजार से परचेज मोती पर करते हैं मा- हरे हाँ माता जी, तो आपका कुछ और था क्या हरे प्रश्न? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ, ये जो मोती है माता जी, मोती मोती पर गिन गिन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं ना? मोती पर क्या करते हैं? जैसे जयमाला करते हैं, जितना माला करते हैं उतना उस पे लगते हैं मोती, और इसमें हमें याद नहीं रहता है बराबर। अच्छा, हेलो। तो हरे माता जी, हाँ, आप जैसे माला से कर जितना रहे हैं ना, माला तो करते हैं, गिनते जैसे क्यों 10 हैं? माला, माला से कर रहे हैं तो गिनने का क्या आवश्यकता है? पता नहीं चलता है ये कै माला हुआ, हाँ, तो भूल आप जाते एक हैं माता काउंटर ले जी। लीजिए ना, उसमें 16 मोती अलग से होते हैं। 16 मोती होते हैं, फिर वही 4, माता है, वही माला, वही तो वही उसको मोती है बढ़ाते माता जाइए, जी। एक माला ये करिए उसमें उसको। जो एक माला करिए, वो मोती एक बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा, वही मोती लिए हैं माता जी, अयोध्या गए थे एक बार ना। हाँ हल- हरे कृष्णा। हाँ जी, तो वही बोलिए इस्कॉन बोलिए। में मिलता था, वहीं से ले लिए। अच्छा। हाँ, अयोध्या एक बार गए थे ना, हाँ तो इस्कॉन से लिए हैं वो माला। जी, बहुत तो बढ़िया। उसी पर गिनती गिनते जाते हैं कि कै 20 हुआ कि 25 हुआ, हाँ कितना हाँ, हुआ। सही है। नहीं सुनाई दे रहा है माता? सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक। आवाज आ रही है माता जी? ठीक है वो माता जी, अच्छा थोड़ा है, बोलिए। ऐसे ही करना चाहिए, काउंटर लेके ही करना चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक है माता जी। ऐसे न ज्यादा माला कर देते हैं तो भूल जाते हैं कि कितना हुआ, हाँ 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 हाँ, जी। तो उसी पर हाँ निशान लगा देते हैं, घसकाते जाते हैं उसको। ठीक है माता जी, ठीक ठीक है ऐसे माता ही जी। यही मोबाइल, विधि है। ठीक है माता जी, मोबाइल थोड़ा दूर है ना, इसलिए आवाज आपको नहीं सुनाई दे रहा नहीं है। नहीं, मुझे सुनाई दे रही है माता जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न था शायद। ओके, तो आज का ये सेशन फिर हम यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये जो आज की रिकॉर्डिंग हुई है, जैसे किसी को सुनानी हो तो वो कहाँ से ले सकती हूँ? मैं सेंड कर दूंगी माता जी। है प्लीज माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे ठीक, कृष्ण। हरे कृष्ण। ना की रिकॉर्डिंग आते